पीएसयू कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स पोस्ट किए, जहां इस तिमाही के दौरान गेल के नेट प्रॉफिट 17% से बढ़कर 2217 करोड़ रुपीस रहे, जो पिछले साल के सिमिलर क्वार्टर के दौरान 1886 करोड़ रुपीस थे। तो इस बीच रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में मॉडेस्ट 1.5% की ग्रोथ देखी गई, जो 35,008 करोड़ रुपीस रहे, जबकि ये पिछले साल के दौरान 34,769 करोड़ रुपीस थे। वही ऑपरेटिंग लेवल पर एबिटा में स्लाइट 4% का ड्रॉप देखा गया, जो 3,191 करोड़ रुपीस रहे हैं, जो इसके करस्पॉन्डिंग क्वार्टर के दौरान 3,334 करोड़ रुपीस थे, और मार्जिन्स 9.1% रहे हैं, जो पिछले साल के 9.6% के कंपैरिजन में 50 बेसिस पॉइंट का ड्रॉप है। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट के अनाउंसमेंट के साथ गेल ने फ्यूचर एक्सपेंशन पर फोकस करते हुए फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 10,700 करोड़ रुपीस का कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस किया है, जिसमें पाइपलाइंस पर 28%, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पर 26% और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए 18% एलोकेट किया गया है। गेल की मेजर गैस सप्लाई मेनली लॉन्ग टर्म RLNG कॉन्ट्रैक्ट्स और स्पॉट परचेस यानी इंपोर्टेड गैस के प्राइसेस पर डिपेंड करती है। पिछले 6 से 7 महीनों में ट्रम्प के वेरियस टैरिफ्स और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस के कारण ग्लोबली नेचुरल गैस के प्राइसेस में वोलेटिलिटी रही है, और इसकी वजह से गेल को अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, और इस वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पर प्रेशर पड़ा है। साथ ही गेल की मेजर डिमांड ये फर्टिलाइजर सेक्टर और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट से आती है, जो इस साल ज्यादा बारिश के कारण अफेक्ट हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट हाफ में गेल का मिक्स परफॉर्मेंस कंपनी के ऑपरेशंस का एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर दिखाता है, जहां नेचुरल गैस ट्रांसमिशन वॉल्यूम्स में इंक्रीमेंट से डिमांड बढ़ने और इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइजेशन इंप्रूव होने का इंडिकेशन मिलता है, लेकिन रेवेन्यूज, एबिटा और प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन्स में गिरावट ग्लोबल नेचुरल गैस सप्लाई चैलेंजेस को दिखाता है। वही कंपनी का 10,700 करोड़ रुपीस का बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान उसके फ्यूचर ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ कमिटमेंट को शो करता है। इसमें गैस पाइपलाइन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और पेट्रोकेमिकल्स पर फोकस इंडिया के नेचुरल गैस और क्लीनर एनर्जी के टारगेट्स के साथ अलाइन करता है। दूसरी तरफ गेल के लो डेट टू इक्विटी रेशियोस एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस दिखाता है, जो मार्केट फ्लक्चुएशन से डील करने और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट करने में हेल्प करेगा। जैसे जैसे इंडिया क्लीनर एनर्जी सोर्सेज पर अपना फोकस बढ़ा रहा है, वैसे वैसे गेल का रोल एक लार्जेस्ट गैस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में और भी इम्पोर्टेंट हो रहा है। इस साल के फर्स्ट हाफ में फाइनेंशियल चैलेंजेस के बावजूद ट्रांसमिशन वॉल्यूम्स का ग्रो होना यह दिखाता है कि कंपनी के सर्विसेज की डिमांड कंसिस्टेंट है, लेकिन फाइनेंशियल मैट्रिसेस में गिरावट कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रेटेजीज और कॉस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान रखने की जरूरत को दिखाता है, जिसे कंपनी को आने वाले क्वार्टर्स में ओवरकम करना जरूरी है।